भारत में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। जीरकपुर की बड़ी खबर आपको बता दूं कि जीरकपुर में एक बार फिर से बीजेपी को करारा झटका लगा है। जीरकपुर नगर कौंसिल चुनावों के वक्त बीजेपी एक बार ये झटका बर्दाश्त कर चुकी है, उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, वजह थी किसान आंदोलन। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका ना तो किसानों ने दिया है न ही इनके विरोधियों ने, ये झटका दिया है बीजेपी के ही वफादारों ने, बीजेपी के ही दिग्गजों ने। इन दिग्गजों के नाम है शशांक दुग्गल और अंकुश उप्पल। जी हाँ, शशांक दुग्गल और अंकुश उप्पल जो कि जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, कल उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस इंचार्ज सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों का हाथ थाम लिया है। आइए उनसे ही जानते हैं क्या वजह रही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जो कि अब कांग्रेस में जा चुके हैं, अंकुश उप्पल मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे वजह जानती हूं कि कांग्रेस का जो उन्होंने हाथ थामा है आखिर क्या कारण है। सर, आप काफी टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब एक आपने जीरकपुर को चौंका दिया कांग्रेस का दामन थाम के, क्या वजह रही? देखो, सबसे पहले तो कारण ये रहा कि जो हमारा बीजेपी को छोड़ने का डिसीजन था वो मेरा अकेले का नहीं था। हम पूरी टीम है, जो पूरी टीम ने मंथन किया इस बात पे। आपस में हमारी सहमति बनने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी को ठीक समझा और आज उसमें हम ज्वाइन हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से किसी बात को लेकर नाराजगी थी? नहीं, हमारी पार्टी से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारी लीडरशिप है वो कुछ बातें ऐसी थी जो हम उनको कहना चाह रहे थे, जो पार्टी के पक्ष की बातें थी, उन बातों को अनसुना किया गया, जिस वजह से हमें आज ये स्टेप लेना पड़ा। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इसका कांग्रेस में जो जाने का हमारा कारण रहा है मेन, जो हमारे शहर में आज विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज है। उदयवीर जी के चेयरमैन बनने के बाद और दीपेंद्र ढिल्लों जी के नेतृत्व में जो आज हल्के में पूरे में काम हो रहा है, वो किसी तरह का मतभेद नहीं है, उसमें भेदभाव नहीं है किसी तरह का। सभी के लिए बराबर काम किया जा रहा है, सबकी बात को सुना जा रहा है और सबके काम किए जा रहे हैं। सर, जैसे कि आपको पता है किसान का जो मुद्दा चल रहा है वो बहुत ज्यादा अब दिखने भी लगा है, पहले से ही दिखता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि जो जीरकपुर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो कहीं ये विधानसभा में भी हार का सामना ना करना पड़े, किसानों की नाराजगी का सामना करना ना पड़े, तो कहीं ये वजह तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। आपने देखा पिछले एमसी इलेक्शन में भी हमने जी तोड़ मेहनत की है, पार्टी के लिए काम किया है। हार जीत तो बनी हुई है, एक ने जीतना एक ने हारना है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस हार जाती है तो ये तो नहीं है कि हम कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। हम तो ये कोशिश करेंगे कि हम अपने मेहनत से पार्टी को कितना मजबूत कर सकते हैं। पहले हम बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, कुछ हमारी पर्सनल भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम कहते हैं कि पार्टी हमारी भी कोई बात सुने। हम भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हमें लोगों की कोई प्रॉब्लम है, लोगों की कोई समस्याएं हैं, उनके लिए ही हम काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं सुनी जाती या उनको इग्नोर किया जाता है तो फिर आप खुद बताओ कि हम उस पार्टी में रह के क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आपकी सुनेगी, कांग्रेस आपको वो मान सम्मान देगी जो बीजेपी से चाहते थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम कांग्रेस में जरूर गए हैं, लेकिन हम एक अच्छे नेता के नेतृत्व में काम करने के लिए गए हैं। उदयवीर जी, आपको पता, आप भी देख रहे हो, आप प्रेस में, आप मेरे से ज्यादा जानते हो इस बारे में। शहर में पूरा विकास हो रहा है, किसी भी पक्ष को अनसुना नहीं किया जा रहा, हर तरह से हर वर्ग का काम किया जा रहा है। वो काम छोटा है या बड़ा है, उनके लिए वो हर समय अवेलेबल है, अपने ऑफिस में अवेलेबल है, अपने घर पे अवेलेबल है। आप किसी भी समय उनको फोन कर लो, फोन पे अवेलेबल है। तो ये वजह रही है, हम सबसे पहले कांग्रेस को बाद में, लेकिन हमने दीपेंद्र ढिल्लों जी को सबसे पहले ज्वाइन किया है। हम उनको इस अपने हल्के का एमएलए बनाना चाहते हैं, जिस कारण हम उनके साथ गए हैं। और उनका कार्य आप देख रहे हैं, 20 से 25 साल हो गए उनको भी कांग्रेस में, वो कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं और बिना किसी लालच के काम किया उन्होंने आज तक। उनको आज तक एमएलए की सीट नहीं वो जीत पाए, लास्ट फाइट बहुत क्लोज रही है उनकी, वो भी आपको पता है। आज बीजेपी की जो नीतियां थी, जो अपना किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा था, उसमें भी आपको देखा है कि जगह जगह बीजेपी के वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, बुरा व्यवहार हो रहा है, जिसको लेके भी हमारी जो प्रदेश की टीम है, लीडर्स हैं, वो कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे।
तो सर जैसे अभी जब तक आप बीजेपी में थे, आप किसानों का जो बिल कृषि कानून निकले थे उनको सही बताते थे, पर अभी आप कांग्रेस में आए तो क्या वो बिल भी आप गलत बताओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जिन लोगों ने वो बिल पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्चुअल में किसानी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ना तो वो पूरी तरह से गलत है बिल, और ना पूरी तरह से ठीक है। हर चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, उसको अमेंड किया जा सकता है। आज तक आपने देखा है कितने हजारों कानून बने हैं हमारे देश में, संविधान भी लिखा गया, उसके बाद हजारों अमेंडमेंट हो चुकी हैं। किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए उसमें अमेंडमेंट की जाती है, ये नहीं है कि उसको हम कैंसिल ही कर दें। एक्चुअल में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं वो बेहतरी के लिए बनाए थे। हम मानते तो उसमें कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन वो दोष ऐसे नहीं है जिनको दूर ना किया जा सके। वो आपस में बैठ के किसी मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं, उसमें जो बेहतर काम करने के लिए जो नियम बनाने चाहिए उनको बनाना चाहिए। तो सर जैसे अभी आपने पहले ही कहा है कि आपके साथ साथ और लोग भी शामिल हुए, शशांक दुग्गल जी भी शामिल हुए। बिल्कुल। टोटल कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है? देखिए, अभी जो हमारी उस दिन की मीटिंग थी, ज्वाइन तो हमारे साथ हमारी पूरी टीम ने की है। कोई उस टाइम अवेलेबल नहीं भी था तो हम उसको ये नहीं मानते कि वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ दिन में हम और ज्वाइनिंग्स जो रह गए हैं, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, लोग अवेलेबल होंगे, तो उनको ऑफिशियली भी ज्वाइन कराया जाएगा। टोटल टीम ने हमारी ज्वाइन किया। तो सर आपको कोई पोस्ट मिली है कांग्रेस में, जिससे जैसे कि आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं? देखिए, ना तो हम किसी लालच की वजह से गए वहां, ना हमने कोई कंडीशन रख के गए। ये बात ढिल्लो साहब ने भी अपने इंटरव्यू में उस टाइम बोल दी थी, सबके बीच में बोली है, हमें ज्वाइन कराते हुए भी बोली है कि हम अनकंडीशनल पार्टी ज्वाइन करके वहां पे उनके जो हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारी तरफ से ना उनसे कोई मांग है, ना हम आगे करेंगे। तो सिर्फ फैसला कांग्रेस के लिए ही था आपका, या अकाली में भी आपने जाने की सोची थी? नहीं, देखो, आपको एमके शर्मा जी ने पिछले 10 साल से तो लगातार एमएलए हैं। शहरों का, हमारी गलियों का, सड़कों का, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, क्या सुधार किया है? दोबारा उनके साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पहले वो हमारे साथ उनका गठजोड़ भी रहा है। फिर भी आपको पता है कि बीजेपी वाले जितने भी हमारे यहाँ पे वर्कर्स थे, कार्यकर्ता जो दिन रात एक कर रहे थे, उनको कहीं भी महत्व नहीं देते थे, उनकी कहीं नहीं सुनी जाती थी। आप किसी भी एमसी ऑफिस में चले जाओ या किसी और सरकारी ऑफिस में चले जाओ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अकालियों की बात होती थी। बीजेपी वाले हैं, हमें, हमारे लिए एनके शर्मा जी थे। हम एनके शर्मा जी के पास अगर जाते हैं तो एनके शर्मा जी अगर वो चाहें तो हमारा कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज बीजेपी के डायरेक्ट कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो सीनियर है जूनियर है, उसकी इतनी अप्रोच नहीं थी कि वो अपना काम स्वयं जाके वहां से करवा ले। ये प्रॉब्लम्स थी कुछ, इसलिए हम एनके शर्मा जी के साथ हमने काम किया है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। थैंक यू सर। तो आपने भी अंकुश उप्पल को सुना, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे कल तक, लेकिन आज वो साथ हैं कांग्रेस इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों के। हमने शशांक दुग्गल से भी बात करने की कोशिश की, पर उनकी तबीयत नासाज है, जिसके चलते वो हमसे नहीं मिल पाए। अब अगर अंकुश दुग्गल की बात सुने तो उनका कहना है कि सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों के लगातार जीरकपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए, उससे खुश होते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, और बीजेपी की मनमानियां और बीजेपी की नीतियां ही उनको बीजेपी से दूर ले आई। अब ये देखना है कि कांग्रेस और बीजेपी के रह चुके दो दिग्गज, इनका साथ कहां तक चलता है।